नमस्कार, प्रवास साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आईपीएल अपडेट्स में आपका स्वागत है। गुरुवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी जीत के अभियान को बरकरार रखा है। दिल्ली कैपिटल्स ने आसानी से आरसीबी को उसके ही होम ग्राउंड पर हराया है। दिल्ली कैपिटल्स में इस जीत की भूमिका निभाई है केएल राहुल। हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को हार जाएगी, लेकिन केएल राहुल ने ऐसा होने नहीं दिया और ताबड़तोड़ 93 रनों की पारी खेलकर दिल्ली कैपिटल्स के झोली में ये मुकाबले को डाल दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं और चारों में उसे जीत हासिल हुई है। कल के मुकाबले की अगर बात करें तो आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी की। हालांकि आरसीबी की शुरुआत ज़बरदस्त हुई थी। फिल सॉल्ट ने ताबड़तोड़ बड़े बाउंड्रीज लगाए और 37 रनों की पारी खेली, लेकिन फिल सॉल्ट के आउट होते ही अगर देखा जाए तो आरसीबी की टीम पूरी तरीके से डगमगा गई। विपराज निगम और कुलदीप यादव ने सधी हुई गेंदबाजी की और आरसीबी के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। हालांकि आखिर में टिम डेविड ने 37 रनों की पारी खेली और जिसकी वजह से आरसीबी का स्कोर 163 तक पहुंच पाया। विराट कोहली ने 22 और 25 रन की पारी रजत पाटीदार ने जरूर खेली, लेकिन उस तरीके की पारी नहीं थी जिसकी चर्चा खूब की जा सके। कुलदीप और विपराज निगम ने 2-2 सफलताएं हासिल की दिल्ली की ओर से। अगर हम दिल्ली की बात करें तो 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत बेहद ही खराब रही। एक समय ऐसा था कि 30 रन के स्कोर पर 3 विकेट दिल्ली कैपिटल्स के गिर चुके थे। 58 के स्कोर पर 4 विकेट हो गए थे, उसमें कप्तान अक्षर पटेल का भी विकेट शामिल है। लेकिन केएल राहुल ने कल हार नहीं मानी और अपने होम ग्राउंड पर, यानी कि केएल राहुल खुद बेंगलुरु से आते हैं और बेंगलुरु में उन्होंने दिखा दिया कि आखिर केएल राहुल भारत के लिए इतने महान बल्लेबाजों की सूची में क्यों आते हैं, उन पर इतना भरोसा टीम इंडिया क्यों दिखाती है। और एक तरीके से कूल छवि रखने वाले केएल राहुल ने कल की जीत का जश्न मनाया, उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। इसके पीछे के कई कारण हैं। दावा किया जा रहा है कि केएल राहुल दिल से बेंगलुरु में जाना चाहते थे। बेंगलुरु की टीम से उनकी बातचीत भी हुई थी। हालांकि ऑक्शन में बेंगलुरु की टीम केएल राहुल को लेकर उतनी उत्सुक नहीं दिखाई दी और आखिर में केएल राहुल को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया। इस बात की टसक एक तरीके से केएल राहुल के दिल में थी और केएल राहुल ने 93 रनों की पारी खेली, दिल्ली कैपिटल्स को आरसीबी के खिलाफ जीत दिलाई। उसके बाद जिस अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेशन किया वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि केएल राहुल ने बीच मैदान पर एक तरीके से सर्कल बनाया और उसमें बल्ला गाड़ते हुए खुद को दिखाया, यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये मेरा होम ग्राउंड है और मैंने यहाँ एक अच्छा काम किया है। भुवनेश्वर कुमार आरसीबी के लिए थोड़ी सधी हुई गेंदबाजी करने में कामयाब रहे। 2 सफलताएं उन्हें मिली, लेकिन बाकी के गेंदबाज कुछ खास कमाल नहीं कर सके। एक और बड़ी अपडेट ये है कि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कप्तानी करते नजर आएंगे, यानी कि जो कप्तानी है वो धोनी का पीछा नहीं छोड़ती है, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे चेन्नई के पास कई ऑप्शंस और भी थे, लेकिन धोनी पर ही टीम मैनेजमेंट ने भरोसा जताया है। एक समय सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि धोनी को शायद अब किनारे हो जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि धोनी ने कप्तानी ही संभाली चेन्नई सुपर किंग्स की। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो चेन्नई के कैप्टन नियमित है ऋतुराज गायकवाड़, वो एल्बो की चोट के कारण पूरी आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो 1 नंबर पर ऑफ कोर्स दिल्ली है, दूसरे पर गुजरात टाइटंस, तीसरे पे अभी भी आरसीबी बरकरार है और चौथे पर पंजाब किंग्स की बारी आती है। सबसे नीचे सनराइजर्स हैदराबाद है। वहीं ऑरेंज कैप की बात करें तो यहाँ निकोलस पूरन शुरू से बरकरार है, दूसरे नंबर पर साई सुदर्शन और तीसरे पे मिचेल मार्श है। जबकि अगर पर्पल कैप की बात करें तो यहाँ नूर अहमद के पास है, दूसरे पर साई किशोर है और तीसरे पर देखा जाए तो मोहम्मद सिराज पहुंच गए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।